हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मयंक मैथ्स एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग इस चैनल पर बीएससी की मैथ्स पढ़ते हैं। अभी हमने बीएससी सेकंड सेमेस्टर की मैथ्स स्टार्ट की है और आज हम थोड़ा कुछ हट कर के समझने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी पहले जानते थे इसको। प्रयागराज में है ये। तो यहाँ पर हमको आज क्या समझना है, आज हमको समझना है कि हम लोग पेपर में कैसे इसको फिल करते हैं। अगर इसको नहीं फिल करेंगे तो आप कितना भी अच्छा लिख दोगे, आपको अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे आपको पूछा जाएगा इसमें कि आपकी मम्मी का नाम मतलब आपका क्या नाम है, तो आप अपना नाम लिख दोगे। यहाँ पे पिता का क्या नाम है वो लिख दोगे, माता का क्या नाम है वो लिख दोगे। विषय भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप विषय भी जानते हो किस चीज़ का आपका पेपर है। कक्षा आप जैसे आप किस क्लास में पढ़ते हो, तो हम पढ़ते हो आप बीएससी में पढ़ते हो, तो आप यहाँ बीएससी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे कौन सा सेमेस्टर आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कोई भी सेमेस्टर आप यहाँ सेमेस्टर डाल सकते हो। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रश्न पत्र शीर्षक क्या है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रश्न पत्र है उसका नाम क्या है। जिसे आप लोग पढ़ते हो ना कि 12th में पढ़ते थे, फिजिक्स पढ़ते थे, तो फिजिक्स का नाम क्या था, एक बुक का नाम था ऑप्टिक्स और दूसरे का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी। सॉरी, पहले बुक का क्या नाम था, इलेक्ट्रिसिटी, दूसरे बुक का नाम था ऑप्टिक्स नाम था। तो वैसे ही हम यहाँ पे हमारे बुक्स का नाम होता है बहुत प्रकार की। जैसे आप लोग 12th में पढ़ते थे ना कि मैथ्स की एक बुक का नाम था इंटीग्रेशन, दूसरे बुक का नाम था डिफ्रेंसिएशन। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग के बुक का नाम होगा, तो हम लोग उसको यहाँ फिल कर देंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रश्न पत्र कोड है। आपको पेपर में प्रश्न पत्र कोड दिया जाएगा। जैसे आपको प्रश्न पत्र कोड लिखा रहेगा वहाँ पे 4512, तो आप यहाँ पे 4512 इस प्रकार से भर दोगे। परीक्षा तिथि डाल दोगे आप लोग, किस डेट को आपका पेपर है, तो आप वहाँ पर ये चीज़ फिल कर दोगे। और आप अगर अपना एडमिट कार्ड देखोगे यहाँ पे, तो आपके एडमिट कार्ड में PRSU करके कुछ लिखा होगा। ठीक, PRSU करके कुछ लिखा होगा और उसका कुछ अंक लिखे होंगे, तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, मैं इसलिए फिल करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास किसी का एडमिट कार्ड नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता फिल करके। तो यहाँ पे आपको पेपर में दिया होगा कि PRSU और उसमें कुछ अंक लिखे होंगे, और पेपर में आपका जैसे यहाँ पे फ़ोटो लगा होता है, तो यहाँ पे लिखा होगा PRSU करके। ठीक है, वो चीज़ फिल कर देना है। महाविद्यालय का कोड आपको फिल कर देना है, जैसे उसमें होता है 10293, कुछ इस प्रकार से आपको कोड दिया होगा। पेपर जहाँ आपका सेंटर लिखा होगा, सेंटर नेम या महाविद्यालय का नाम, तो वहाँ पर आपको ये पेपर कोड लिखा होता है, महाविद्यालय का कोड लिखा होता है। ठीक, अब जो सबसे मेन चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, वो ये है कि आपको रोल नंबर कैसे फिल करना है। ये सब क्या है जो बने हुए हैं नीचे, तो कैसे करोगे इसको आप जैसे कि आपका रोल नंबर है 1 5 2 6 4 8 4 7 2 8 4 9 1, इस प्रकार का आपका रोल नंबर हो सकता है। कुल रोल नंबर आपका कितने अंकों का होता है, 10 अंक। 10 अंकों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अंकों का होता है। सॉरी, 13 अंकों का होता है। और इसको भरने के बाद आप लोग क्या करोगे, इसको भरने के बाद फिर आप लोग की जो गोला है ना, ये गोला को आप लोग फिल कर दोगे। ठीक है, इस प्रकार से बढ़िया से फिल करना है। आप लोग उसमें टिक मत लगा देना, टिक लगाने से आपका अमान्य हो जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार जो यहाँ पे 1 है, 1 पे टिक लगा दिया। अभी 5 ढूंढो, 5 यहाँ पे लिखा है ना, तो इस लाइन में ढूंढोगे आप 5 कहाँ पे है, तो 5 यहाँ पे है, तो हम इसको इस प्रकार से फिल कर देंगे। 5 यहाँ पे है, ठीक है, 5 यहाँ पे ऐसे कर देंगे। फिर हम दूसरे लाइन में ढूंढेंगे 2 कहाँ पे है, तो 2 यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 यहाँ पर है, तो हम 2 को इस प्रकार से फिल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 6 देखोगे, 6 है क्या इसमें, 6 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भर देंगे। 4 देखो, 4 कहाँ पे है, तो 4 आपको यहाँ पे दिखेगा, तो 4 आपको ऐसे भर देना है। ठीक है, और अगर 8 है तो आप 8 कहाँ भरोगे, यहाँ पे भर दोगे। ये देखो 8 यहाँ पे हो गया। 4 है तो 4 कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 4।
ठीक। 7 तो 7 कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 7। टू यहाँ पे दिया तो 2 कैसे लिखोगे, ये ऊपर 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। मतलब इसी प्रकार हमको फिल करना है पूरा। 8 है तो यहाँ पे आप फिल कर दोगे, 4 है तो 4 बढ़िया से जैसे इस प्रकार गोला लगा हुआ है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी है। 9 है तो 9 यहाँ पे फिल कर दोगे, 1 है तो यहाँ पे फिल कर दोगे। अब यहाँ पे क्या करना है, परीक्षार्थी का स्टेटस, आप रेगुलर जाते हो कॉलेज या रेगुलर नहीं जाते, तो आपका नाम लिखा है ना। जैसे सरकारी कॉलेज में क्या है कि बच्चे सोचते हैं वहाँ पढ़ाई नहीं होती, तुम लोग घर में ही पढ़ेंगे, तो आप रेगुलर में ही माने जाओगे। रेगुलर है तो रेगुलर में भर दोगे आप, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स स्टूडेंट के नाम से लिखा हुआ है एक्स। जैसे आप 1 साल फेल हो चुके हो तो वहाँ पर आप फिल कर सकते हो। आपका कोई बैक पेपर है तो आप बैक पेपर में भर सकते हो। आप किस सेमेस्टर में वो भी भर सकते हो यहाँ पे। इवन है तो मतलब आप अगर 2nd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में वो भर सकते हो, ठीक है। या फिर ऑड सेमेस्टर में अगर 3rd में हो तो वही भर सकते हो। मेडिकल ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंट था। परीक्षा पाली कौन सा, अगर आपकी परीक्षा फर्स्ट पाली में हो रही है तो हमें फर्स्ट में ऐसे गोला लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया अनुक्रमांक शब्दों में, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे शब्दों में। 5 लिखा हुआ तो 5 हम लोग ऐसे लिख देंगे। 2 लिखा हुआ तो हम लोग 2 इस प्रकार से लिख देंगे। 6 लिखा हुआ है तो 6 हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। 4, ठीक है। 7, 2, 8, 4, ठीक है। 8, 4, 9, 1 आपको इस प्रकार से भर देना है, ठीक। फिर आपका यहाँ पे साइन कर देना, आपकी जो साइन है वो यहाँ पे कर देना। मेरी ये साइन नहीं है, मैं ऐसे बना दिया। फिर आपका यहाँ पे जो क्लास जो परीक्षा नियंत्रक है, निरीक्षक है, वो आपको साइन करेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको जो लिखना है, यहाँ पे भी कक्षा का नाम भर देना है, ठीक है। आप किस सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर का नाम डाल देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ फिर विषय डाल देना आपको, किस विषय से विषय कौन सा है। प्रश्न पत्र डाल देना है कौन सा है आपका। प्रश्न पत्र कोड यहाँ पे डालना है, जो अभी आपको बताया यहाँ पे। इस प्रकार का कुछ बनेगा, 4 अंकों का आपको प्रश्न पत्र मिलता है। प्रश्न पत्र जब मिलता है उसमें लिखा रहता है ऊपर प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या। आप जो उत्तर पुस्तिका लिए हो उसकी संख्या क्या है, तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो आपको बताते हैं। प्रश्न पत्र शीर्षक वो भी डाल देना है। परीक्षा की तिथि का, जैसे आपकी परीक्षा 1 बजे से लेकर के आपकी परीक्षा होती है 2 बजे तक, 2 PM। तो इस प्रकार सब डाल देना है, यहाँ पे तिथि डाल देना है। बस यही है, आपका वो हमारा भर जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें आना चाहिए, आप अगर एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हो तो। बाकी के समझ में आया तो अपने फ्रेंड लोगों के पास भेजिए, और उन लोगों को भी पता लगे ताकि वो मार्क कैसे भरा जाता है, ठीक है। थैंक यू।